अप्रैल 2026 अर्जेंटीना के शहर अशवाया से रवाना होने वाला एक बिल्कुल आम और पुरसुकून क्रूज सफ़र जो अचानक एक खौफनाक डरावने ख्वाब में तब्दील हो गया। आज के इस तफसीली जायजे में हम इस हौलनाक मेडिकल मिस्ट्री का पर्दाफाश करने वाले हैं जिसने एक पुरताइश सफ़र को सीधा मौत के साए में धकेल दिया। तो आइए इस रात से पर्दा उठाते हैं। बज़ाहिर एक नॉर्मल ट्रिप एक घोस्ट शिप में कैसे बदलता है, ज़रा इस टाइमलाइन पर गौर करें। 1 अप्रैल को सफ़र शुरू होता है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लोग छुट्टियां एंजॉय कर रहे थे। लेकिन फिर अचानक 11 अप्रैल को जहाज पर पहली मौत वाक़ होती है और फिर 26 अप्रैल को एक और मुसाफिर की एयरपोर्ट पर जान चली जाती है। 2 मई को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बिलाखिर एक ऐसा डायग्नोसिस दिया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। ठीक है, आइए इस पर गहराई से नजर डालते हैं। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक इन अचानक और पुरअसरार अमवात के पीछे जो खतरनाक वायरस था वो था हैंटा वायरस। ये कोई आम बीमारी बिल्कुल नहीं थी, बल्कि एक ऐसा वायरस था जिसने आलमी मेडिकल एक्सपर्ट्स की भी नींदें उड़ाकर रख दी। और ये नंबर 50%, जी हाँ, ये नंबर इस वायरस की खौफनाक हकीकत को बेनकाब करता है। हिंटा वायरस की शरह अमवात 50% तक हो सकती है, जिसका सीधा सा मतलब यह है कि मुतासर होने वाले अफराद में से आधे लोगों की जान जा सकती है। ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला आदाद शुमार है। तो अब हम इसके पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, यानी हंटा वायरस की साइंस और उसका एक हयातियाती जायजा। बुनियादी तौर पर हंटा वायरस दरअसल कोई एक अकेला वायरस बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये वायरसेस का एक पूरा खानदान है। और इस खतरनाक खानदान को दुनिया भर में कौन फैलाता है? चूहों की मुख्तलिफ अक़साम, यानी रोडेंट्स। और यहाँ साइंस की सबसे चौंका देने वाली हकीकत सामने आती है। सिफर इतनी दहाइयां गुजरने के बावजूद हैरत अंगेज तौर पर आज तक हंटा वायरस के लिए सिफर FDA अप्रूव्ड वैक्सीन्स मौजूद हैं। यहाँ तक कि कोई साबित शुदा एंटीवायरल इलाज भी नहीं है। डॉक्टर्स सिर्फ सपोर्टिव केयर दे सकते हैं और असल जंग जिस्म के मुदाफ़ती निज़ाम को खुद ही लड़नी पड़ती है। दरअसल ये वायरस कितनी मुख्तलिफ और ख़तरनाक शक्लें इख्तियार करता है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इंसानों में इससे 2 बुनियादी बीमारियां होती हैं। एशिया और यूरोप में HFRS होता है, जिससे गुर्दे फेल हो जाते हैं और अंदरूनी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, जबकि अमेरिका में HPS होता है, जहां इस वायरस की वजह से फेफड़ों में पानी भर जाता है और सांस लेना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। यहाँ से हम अपने दूसरे हिस्से का रुख करते हैं और देखते हैं कि ये दहाइयों पुराना तिब्बी मुअम्मा आखिर शुरू कहाँ से हुआ। ये टाइमलाइन जाहिर करती है कि इस राज ने कैसे दहाइयों तक साइंसदानों को चकरा कर रखा। 1950 की दहाई में जंग कोरिया के दौरान अचानक 3000 अमेरिकी फौजी बीमार पड़ गए। उस वक्त उसे कोरियन हेमरेजिक फीवर का नाम दिया गया था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कोई बीमारी है या कोई खतरनाक बायोलॉजिकल हथियार। फिर 1993 के नावाहो आउटब्रेक में जब जदीद दौर के तिब्बी माहिरीन परेशान थे, तब मकामी कबायली बुजुर्गों की जुबानी तारीख ने इस केस को हल किया। उन्होंने बताया कि जब शदीद बारिश होती है तो चलगोजे की पैदावार बढ़ती है, जिससे चूहों की आबादी में धमाका खेज इजाफा होता है और फिर ये बीमारी फैलती है। 1991 और 92 की अल नीनो बारिशों ने बिल्कुल यही किया था। और अहम बात यह है कि ये वायरस सिर्फ अमेरिका या कोरिया तक महदूद नहीं रहा। वेलोर स्टडी के ये हकायक वाजे करते हैं कि ये वायरस इंडिया में भी हाई रिस्क वर्कर्स के दरमियान खामोशी से मौजूद रहा है। गोदामों में काम करने वाले मजदूर, गुर्दे की बीमारी के मरीज और चूहे पकड़ने वाले अफराद इसका शिकार मिले। यहाँ तक कि आम आबादी के 4% हिस्से में भी इसकी एंटीबॉडीज पाई गईं। अब इस कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। तीसरा हिस्सा इंसानी मंतकी और एंडीज स्ट्रेन। इस ट्विस्ट की असल वजह ये एंडीज वायरस है। ये अर्जेंटीना से निकला हिंटा वायरस के खानदान का एक मखसूस स्ट्रेन है। पूरे खानदान में ये वाहिद वेरिएंट है जिसे बाकायदा तौर पर इंसान से इंसान में मुंतकिल होने के लिए जाना जाता है। लेकिन यहाँ ये बात समझना बेहद ज़रूरी है कि ये कोविड या फ्लू की तरह हवा में नहीं फैलता। इंसान से इंसान में इसके फैलाव के लिए इंतहाई करीबी और तवील जिस्मानी राब्ते की ज़रूरत होती है, जैसे बिस्तर शेयर करना, किसी बीमार की मुसलसल देखभाल करना या जिस्मानी रुतूबतों के साथ बराह रास्त राब्ता होना। तो अब वापस इस गोस्ट शिप की तरफ चलते हैं। हुआ कुछ यूं था कि मार्च 2026 में एक डच जोड़ा परिंदे देखने के लिए एक ऐसे लैंडफिल पर गया जहां बहुत से चूहे थे। वहां से उन्होंने ये वायरस कैरी किया और ठीक 1 दिन बाद वो जहाज पर सवार हो गए। इस वायरस की ट्रांसमिशन विंडो इतनी छोटी थी कि इसी दौरान जहाज पर यह आउटब्रेक शुरू हो गया। अब इस सब के बाद चौथा और सबसे अहम हिस्सा, क्या ये अगली आलमी वबा बन सकती है? आइए खतरे का अंदाजा लगाते हैं। क्या हंटा वायरस वाकई अगली आलमी वबा बनेगा? क्रूज शिप के वाक़ये ने आलमी सतह पर बेपनाह खौफ फैलाया। हर तरफ पैनिक था, लेकिन इस खौफ को वाज़ेह और तकाबली डेटा के साथ समझने और कम करने की ज़रूरत है।
ये तकाबली जायजा तमाम घबराहट को बखूबी दूर कर देता है। जरा देखिए, अगरचे हिंटा वायरस की शरह मौत ज्यादा है, लेकिन इसकी ट्रांसमिशन विंडो सिर्फ 1 दिन की है, जबकि कोविड की 14 दिन तक थी। और सबसे अहम बात, ये हवा से नहीं फैलता, बल्कि ऐसे करीबी जिस्मानी राब्ते की जरूरत होती है। ये डेटा खतरे के हवाले से बिल्कुल मुख्तलिफ और कदरे पुरसुकून तस्वीर पेश करता है। जैसा कि आलमी इदारा सेहत के इस वाज़े बयान से जाहिर होता है, मजमूई खतरा कम है, ताहम आने वाले एल नीनो की वजह से चूहों की आबादी में गैर मामूली इजाफे का इम्कान ज़रूर मौजूद है, जो इसे आलमी सेहत के इदारों के लिए एक इंतहाई संजीदा वेकअप कॉल बनाता है। तो फिर इससे निमटा कैसे जाए? 5वां हिस्सा, रोकथाम, हिफाजती तदाबीर और महफूज रहने के तरीके। हंटा वायरस से बचाव के ये वाज़े और सीधे तरीके बेहद अहम हैं। चूहों के रास्ते बंद करने के लिए घरों को सील करना, गर्द आलूद और बंद जगहों पर N95 मास्क और दस्ताने का इस्तेमाल और सफाई का खास ख्याल रखना। चूंकि इसका कोई इलाज नहीं है, इसलिए आगाही और हिफ्ज़े सेहत ही सबसे बेहतरीन और ताकतवर हथियार है। जैसे जैसे मौसमियाती निज़ाम बदल रहे हैं, एक इंतहाई फिक्रअंगेज सवाल जहन में उभरता है, क्या आलमी सेहत के निज़ाम वाकई उन खामोश खतरात से निमटने के लिए तैयार हैं जो पहले से ही हमारे दरमियान मौजूद हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो यकीनन हमें बीमारियों से बचाव के हवाले से मज़ीद जानने, सोचने और तैयारी करने पर मजबूर करता है।